अस्सलामुअलैकुम और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप धन और समृद्धि कैसे पा सकते हैं? आजकल हम लोग वॉरेन बफेट जैसे अमीर लोगों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1400 साल पहले हमारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंद बनने का एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य बताया था, जिसका उपयोग ज्यादा मुसलमान नहीं करते हैं। आज हम 5 ऐसे पैगंबरी तरीके जानेंगे जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हम एक खास आसान दुआ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा काम जो उलटा लगता है और एक ऐसी आदत जिसमें आपको अपने होंठ भी नहीं हिलाने पर डरेंगे। इसके अलावा मैं आपको सबसे शक्तिशाली तरीका बताऊंगा जो बाकी चारों तरीकों के फायदे को कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये ऐसे तरीके हैं जिन्हें सफल लोग इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको असल जिंदगी के उदाहरण भी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आप आखिरी और सबसे शक्तिशाली तरीका बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहेंगे। पहला तरीका है दौलत के लिए एक खास दुआ करना। रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आसान लेकिन शक्तिशाली दुआ करते थे, जिसके बारे में बहुत से मुसलमान नहीं जानते हैं। दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुदा व तुक्का व लफाफा वल घिना। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पाकी और घिना मांगता हूं। हम में से बहुत से लोग बिना सोचे समझे ऐसी दुआएं दोहराते हैं और तुरंत नतीजे की उम्मीद करते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है सच्चे दिल से दुआ मांगना, इस विश्वास के साथ कि अल्लाह आपकी दुआ का जवाब सही तरीके से और सही समय पर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से ठीक होने की दुआ की थी। उन्होंने अल्लाह से सिर्फ तब ठीक होने की दुआ मांगी थी जब वह उनके लिए सही हो। अल्लाह से सच्चे दिल से मांगना भी एक इबादत है, इसलिए इसे सही तरह से करना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका दौलत पाने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है। बहुत से लोग इस तरीके को नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि दौलत के लिए दुआ करना ज्यादा आसान है। लेकिन कुरान और हदीस में बहुत से आयात हैं जो इस तरीके को सही बताते हैं। दूसरा तरीका है अल्लाह से हमेशा माफी मांगना। रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए एक खूबसूरत कहानी है। एक बार महान इमाम अहमद इब्न हंबल एक दूसरे शहर में गए। अपने विनम्र स्वभाव की वजह से उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने एक मस्जिद में रात बिताना चाहा, लेकिन वहां के केयर टेकर ने उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक नेक दिल रोटी बनाने वाला जो यह सब देख रहा था, उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर ले गया। इमाम अहमद ने देखा कि जब वह रोटी बना रहा था तब उसकी जुबान से हमेशा अल्लाह से माफी मांगने के शब्द निकल रहे थे। अगली सुबह इमाम अहमद ने उससे इस आदत के बारे में पूछा। बेकर ने कहा कि अब उनके लिए माफी मांगना एक आदत बन गई है। फिर इमाम अहमद ने पूछा, क्या इससे आपको कोई फायदा हुआ? बेकर ने कहा, मैंने जो भी दुआ की वह अल्लाह ने पूरी की, सिर्फ एक दुआ छोड़कर। इमाम अहमद ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? बेकर ने कहा, मैंने दुआ की थी कि मैं मरने से पहले इमाम अहमद इब्न हंबल से मिल सकूं। यह सुनकर इमाम अहमद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं ही इमाम अहमद इब्न हंबल हूं और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी दुआ पूरी करने के लिए इतनी दूर तक लाया। ये कहानी माफी मांगने की ताकत को दिखाती है। एक और शक्तिशाली उदाहरण हसन अल बसरी के समय का है। एक आदमी उनके पास सूखे की शिकायत लेकर आया तो उन्होंने उसे माफी मांगने की सलाह दी। दूसरा आदमी गरीबी की शिकायत लेकर आया तो उसे भी यही सलाह दी। एक तीसरा आदमी जिसे बच्चा चाहिए था, उससे भी यही कहा गया। जब एक आदमी अपने सूखे बाग के बारे में बताने आया तो हसन अल बसरी ने उससे भी माफी मांगने को कहा। उनके शिष्यों ने इस पर हैरानी जताई। हसन अल बसरी ने समझाया कि यह उनके शब्द नहीं है बल्कि कुरान के शब्द है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वह
बहुत माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद देकर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। यह आयत हमें बताती है कि सिर्फ माफी मांगने से अल्लाह हमें कितनी बरकतें दे सकते हैं, जैसे दौलत, बच्चे और खेती। तीसरा तरीका और भी आसान है और इसमें आपको अपने होंठ भी नहीं हिलाने पर डालेंगे। यह है अल्लाह ने जो भी नेमतें दी हैं उनका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना। कुरान में अल्लाह कहते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इस बात को एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन से बेहतर समझा जा सकता है। इसमें 2 तस्वीर हैं। एक में एक लड़का एक स्लाइस केक पकड़े हुए खुश है और दूसरे में एक लड़का पूरा केक पकड़े हुए दुखी है, क्योंकि उसमें से एक स्लाइस गायब है। जो लड़का खुश है उसका ध्यान उस चीज पर है जो उसके पास है, जबकि दुखी लड़के का ध्यान उस चीज पर है जो गायब है। जब हम अपनी ब्लेसिंग पर ध्यान देते हैं तो वह हमें बधी लगती है। इस्लाम में दौलत का असल मतलब है जरूरत से आजाद होना। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो हम इस आजादी को महसूस करते हैं और यही दौलत का असल राज है। चौथा तरीका वह है जिसके लिए मुसलमान मशहूर है। ये तरीका गैर मुस्लिम लोगों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए ईमान की जरूरत होती है। चौथा तरीका है अल्लाह की खुशी के लिए सदका देना। रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से दौलत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। उन्होंने यह भी फरमाया, बिना देरी के सदका दो, क्योंकि यह मुसीबतों से बचाता है। इसका मतलब है कि सदका सिर्फ दौलत नहीं बढ़ाता बल्कि उसे मुसीबतों से भी बचाता है। रसूल ने यह भी फरमाया कि सबसे बेहतर सदका वह है जो आप उस वक्त देते हैं जब आप खुद भी थोड़ी मुश्किल में होते हैं, लेकिन आप अमीर होने की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, सदका तब तक दो जब तक आपको लगे कि आपने थोड़ा ज्यादा दे दिया है। कुरान में अल्लाह उन लोगों की तारीफ करते हैं जो तो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और नहीं कंजूसी करते हैं बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आखिर में, जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था, मैं आपको सबसे शक्तिशाली तरीका बताऊंगा। ये तरीका है सुबह जल्दी उठना। रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्तों में बरकत फरमा। यह सबसे शक्तिशाली तरीका इसलिए है क्योंकि आप बाकी चारों तरीकों को इस एक ही काम में शामिल कर सकते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप माफी मांग सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं और दौलत के लिए खास दुआ कर सकते हैं। इससे बाकी 4 तरीकों का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। बहुत से लोग जिसे मैं जानता हूं वह कहते हैं कि वह सुबह 5 से 9 बजे तक जितना काम करते हैं उतना वह बाकी दिन में नहीं कर पाते। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपको दूसरों पर एक फायदा मिलता है और दौलतमंद होना लगभग पक्का है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां सच्चे मुसलमान हलाल तरीके से अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्यूरेट कैपिटल को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जज़कल्लाहु खैर और अस्सलामु अलैकुम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वह भी फायदा उठा सके और इस तरह हम सब नेकी कमा सकें।